चलो अम्मी की फरमाइश पे शादियों वाला कोरमा बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द किचन ऑफ शेफ़ इकरार रफ़ीक। आई एम योर फूड निंजा। कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ को आप लोगों के लिए क्विक और आसान बनाना इज़ माय मिशन। इसलिए आज मैं आपको बनाना बताऊंगी देगी स्टाइल शादियों वाला बीफ कोरमा। जब छोटे होते थे ना तो अम्मी से नाराज़ हो जाते थे, अम्मी से गुस्सा हो जाते थे, लेकिन फिर भी ना अम्मी बार बार आवाज़ें देती थी, बार बार बुलाती थी कि आ जाओ खाना खा लो। हमें मारती थी, हमें गुस्सा करती थी, लेकिन जब भी खाना लगाती थी तो खाने के लिए हमें लाज़मी बुलाती थी, बार बार बुलाती थी। उस टाइम ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब से मैं ख़ुद माँ के रुतबे पे आई हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरी माँ मुझे बार बार आवाज़ क्यों देती थी। क्योंकि हम माँओं को सुकून ही नहीं मिलता। हम माँओं को सुकून उस टाइम मिलता है जब हमारे बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं। जब मेरा बेटा पेट भर के खाना खाता है ना तो मुझे बहुत पीस फील होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, मेरा दिल इतना सुकून में होता है कि ऐसा लगता है कि बस मैंने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है, कुछ बहुत ही अच्छे एफ़र्ट किए। आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए हैं, जैसे जैसे ग्रो अप हुए, चीज़ें समझ आने लगी हैं। समझ आया कि हुज़ूर ने क्यों फ़रमाया कि मिस्कीनों को खाना खिलाओ। क्योंकि जिन बच्चों की माँ नहीं होती ना, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। ये बात मुझे भी अब पता चली है कि यार कोई किसी के बच्चे को नहीं पूछता, लेकिन हमें नहीं पता होता कि किस बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया किसी दूसरे के। लेकिन मेरा अपना बेटा जिस दिन खाना पेट भर के खाता है उस दिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे लगता है मैंने माँ बनने के 100% एफ़र्ट आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो माँ के रुतबे ऐसे हैं और अल्लाह ने माँ का दिल ऐसा बनाया है, माँ जैसा दिल किसी का नहीं बनाया है। और हमारे हुज़ूर ने जो जो बातें फ़रमाई, वो जैसे जैसे हम ज़िंदगी में ग्रो अप होते हैं और उस स्टेज से गुज़रते हैं, हमें वो चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा बेटा बहुत पेट भर के खाता है। तो आज मेरी अम्मी ने फ़रमाइश की थी, उनको मेरे हाथ का कोरमा बहुत पसंद है। तो आज मैं उनके लिए बीफ़ कोरमा बना रही हूँ। सो बैक टू द रेसिपी। सबसे पहले आज हम बीफ़ कोरमे के लिए जो है वो एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आप उसको अच्छे से सौते करेंगे। जब आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट सौते हो जाएगा तो आपने उसमें बीफ़ डाल देना है। यहाँ पे मैंने बोनलेस बीफ़ लिया है, तो कम से कम इसको जो है वो मैं अच्छे से सौते कर लूँगी। और सौते करने के बाद इसमें 2 से 3 कप पानी डाल दूँगी। 2 से 3 कप पानी डालने के बाद 40 टू 50 मिनट्स मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी हल्की आँच पे दम पे, ताकि गोश्त मेरा अच्छे से गले। क्योंकि मैंने बोनलेस लिया था, मेरा बोनलेस गोश्त जो है वो मेरा 40 मिनट्स में गल जाएगा। आप लोग अगर हड्डी वाला लें तो कम से कम 60 मिनट्स या उससे अबव भी ले सकते हैं आपका गोश्त गलने के लिए। उसके बाद जो है वो मैं साथ में ही अनियंस मैंने ले लिए थे और अनियंस को मैं थिनली स्लाइस कर लूँगी। आज की टिप मेरे व्यूअर्स के लिए यही है कि जब भी आप कोरमा बनाएं तो हमेशा ये याद रखें कि आपके प्याज इवनली कटिंग होने चाहिए। अगर वो इवनली कटिंग होंगे तो वो इवनली कुक होंगे, और वो इवनली कुक होंगे तो वो इवनली कलर देंगे। और अगर उनका कलर इवनली होगा तो ही आपके कोरमे में कलर अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने प्याज़ों को जो है वो इवनली कट करके उनको जो है वो ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करने के बाद यहाँ पे मैं उसके पार्ट्स कर रही हूँ। 2 पार्ट्स में मैं ऑनियंस को डिवाइड कर दूँगी। एक पार्ट को मैं हाथ से क्रश कर लूँगी। क्रश हमने क्यों करना है, क्योंकि हम यहाँ पे दानेदार कोरमा बना रहे हैं। क्योंकि शादियों का जो कोरमा होता है वो दानेदार होता है, मोटा मोटा सा होता है, चंकी चंकी सा होता है। तो हमने जो है वो अपने कोरमे में चंक चंक सा फ्लेवर लाने के लिए इसको जो है वो हाफ़ पार्ट जो अनियन का है उसको मैं क्रश कर लूँगी, और हाफ़ पार्ट जो अनियन का है उसको मैं जो है वो ब्लेंडर में डाल के दही के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, मेक श्योर अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर लेना, क्योंकि आपको दानादार या क्रशली रखने के लिए आपने वैसी अनियंस अलग कर लिए हैं, तो इसको आप फाइनली ब्लेंड कर लीजिएगा। ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे आपके पास ना स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर के कलर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका कोरमा किस तरह का कलर देगा। अगर आपने अच्छे प्याज ब्राउन किए होंगे तो ये लाइट ब्राउन सा इसका कलर होगा। लेकिन अगर आपने प्याज जला दिए होंगे या कुछ प्याज काले होंगे, कुछ प्याज ब्राउन होंगे, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये वाला कलर बेहतरीन कलर होता है कोरमा बनाने के लिए। इससे कोरमे का कलर और इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे 40 टू 50 मिनट्स हो गए हैं मेरे बोनलेस बीफ को। यहाँ पे मैंने बीफ चेक किया तो बीफ अच्छे से गल चुका था और पानी भी सूख गया था, जितना मैंने डाला था, जितना मुझे रिक्वायर्ड था। अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। यहाँ पे हम कोई भी स्पाइस बाहर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारे मसाले घर के इस्तेमाल। हमारी ख़वातीन को बड़े मसले रहते हैं कि यार हम बाहर का स्पाइस इस्तेमाल करेंगे, बाहर का मसाला इस्तेमाल करेंगे तो ही जायका आएगा, तो ही खुशबू आएगी। मैंने आज तक कोई भी हांडी बाहर के मसालों की नहीं बनाई, मैं घर के स्पाइसेस से खाने बनाती हूँ। और आप इस कोरमे को जब ट्राई करेंगे, जब बनाएंगे ना, आपसे लोग पूछेंगे कि आपने घर पे बनाया या बाहर से मंगवाया, क्योंकि ये बिल्कुल देगी लगता है।
तो इसमें जो है मैं होल स्पाइसेस डालूँगी। आपका जो कार्डेमम होता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, आपका सिनेमन, तेज़पात, आपका लौंग और होल ब्लैक पेपर, ये डालेंगे। और स्पाइसेस में यहाँ पे मैं नमक, लाल मिर्च और कोरिएंडर पाउडर, बस सिर्फ 3 स्पाइसेस डाल रही हूँ और मैंने होल स्पाइसेस डाले। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से भूनूंगी कि हमारी जो लाल मिर्च का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, तो फिर उस स्टेज पे हमने इसमें वो मसाला डालना है जो कि हमने ग्राइंड किया था, यानी कि दही और प्याज वाला मिक्सचर डालना है। दही और प्याज वाला मिक्सचर डालने के बाद आपने फ़ौरन से ख्याल करना है कि इसमें फ़ौरन से थोड़ा सा साथ में ही पानी डाल देना है, ताकि आपका ये जो दही और प्याज वाला मसाला है ना, इसका कलर ख़राब ना हो। कौरमे की सबसे ऑथेंटिक बात यही होती है, लोग कहते हैं कौरमा देख के कि ये बाज़ार का बना हुआ है, घर का नहीं है, क्योंकि उसका कलर बैलेंस्ड होता है, उसका फ्लेवर बैलेंस होते हैं। थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसमें साथ में ही मैं यहाँ पे छोटी इलायची डालूँगी, जो कि कौरमे की शान होती है, ठीक है। इसको मैं खोल के डालूँगी दाने। इलायची डालने के बाद बस ये थोड़ी देर जो है वो पकेगा, और साथ में ही आप इसमें जो है वो गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। कम से कम हाफ़ टी स्पून में इसमें जो है मैंने गरम मसाला छिड़का है, और उसके बाद मैं इसको दम दे दूँगी। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों के कौरमे में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं आ रही, तो आप लोग इसमें कौरमा एसेंस भी डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इसको दम दे सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको डिश आउट करें, तो आप इसमें क्रश की हुई प्याज डालें, जो कि हम दैट्स इट, आपका कौरमा देग वाला तैयार है बनके। इसको ट्राई करें, इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करना है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।